गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10th का, जिसमें कल तक हम लोग 3.4 पढ़ चुके थे। 3.4 प्रश्नावली में विलोपन विधि है। विलोपन विधि को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारी 19वीं क्लास है। एक मई से जो बैच है स्टार्ट हो गया था। आज 19वीं क्लास है, जिसमें हम लोग 3.5 पढ़ेंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ, जो आप लोग हमारे चैनल नाइट कोचिंग जीरा पर प्रतिदिन सुबह 9 से 10 के बीच में वीडियो अपलोड होता है, तो आप पढ़ सकते हैं। ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। ये आप लोगों के लिए जो लॉकडाउन है इसको देखते हुए क्लास स्टार्ट की गई है, जिससे कि किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो और आगे सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इसलिए एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ जारी किया गया है। आप लोग अधिक से अधिक बच्चे इसमें भाग लें और पढ़ाई करें। हम लोग 3.5 पढ़ते हैं, जिसमें कल हमने आप लोगों के लिए कुछ फॉर्मूले बताए थे कि आप लोग पेज नंबर 65 में सबसे नीचे x बराबर एक फॉर्मूला है b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। जो जे फॉर्मूला है जे बज्रगुणन विधि वाला फॉर्मूला है। एक विधि का नाम है बज्रगुणन, जिस प्रकार से विलोपन, प्रतिस्थापन और उसी प्रकार से एक विधि है बज्रगुणन, जो 3 अध्याय में आपको मिल रही है। बज्रगुणन के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि a1 a2 बराबर b1b2 बराबर c1c2 यदि कहीं पर मिलता है तो ये निकाय का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंतः अनेक हल है। इसमें से कौन सा है? तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। ये वाले फॉर्मूले आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वहीं से देख लें। और हम आपको बता भी चुके हैं, शायरी भी बता दी थी हमने कि आपको कौन सी शायरी पढ़नी है, जिसमें आपको a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 मिल रहे हैं। अब हम लोग 3.5 स्टार्ट कहते हैं। इसका जो पहला सवाल है ये दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। आपको नीचे समीकरण के युग्म दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमेय रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको यदि अद्वितीय हल वाला मिलता है तो आपको उसे बज्रगुणन विधि से हल कहना है। यदि अद्वितीय हल नहीं मिलता है, कोई हल है, अनंतः अनेक हल है मिलते हैं, तो आपको उसको हल नहीं करना है। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल 3.5 का। 3.5 में जो पहले का पहला सवाल है वो है x माइनस 3y माइनस 3 x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसमें सबसे पहले हमें समीकरण देखने पड़ेंगे कि ये समीकरण सही हैं या नहीं। समीकरण देखने के लिए हमें तुलना करनी पड़ेगी। a1x प्लस b1x b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर देखा गया है कि जो हमारे दोनों समीकरण हैं इनकी स्थिति बिल्कुल सही है। इस वजह से इन दोनों को समीकरण ए को 2 मान लेंगे। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 इसको समीकरण 1 मानेंगे और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 2 बन गए हैं। इसमें आप लोग a1 बराबर मान निकाल सकते हैं। a1 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। इसी प्रकार से a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं समीकरण 1 के जो है वो a1x मतलब a1, b1, c1, इसी प्रकार से नीचे a2, b2 और c2। नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर 1/3, b1 बटा b2 बराबर -1 बटा -9 और c1 बटा c2 बराबर -3 बटा -2। माइनस से माइनस कट सकता है, 1/3 आएगा यहाँ पे माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ पे होगा a1 a2 बराबर 1/3, b1 b2 बराबर 1/3 और c1 c2 बराबर होगा 3/2। इसमें आप कंडीशन देख सकते हैं कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यहाँ बगल में यहाँ लिखते हैं a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। यदि कहीं पर ये कंडीशन मिलती है कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के, तो जो निकाय का कोई हल है नहीं होगा, मतलब कि जो निकाय का कोई हल नहीं है। इस स्थिति में हमें जी वाला सवाल आगे नहीं हल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यह निकाय का कोई हल नहीं है। जब यहाँ पे कोई हल नहीं है तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमें ओनली अद्वितीय हल की स्थिति में सॉल्व करना है। तो आपका पहला सवाल है ये हो गया है। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी इसी प्रकार से होगा। आप 3.2 में इस प्रकार के सवाल पढ़ चुके हैं। ओनली आपको इसमें बज्रगुणन वाले सवाल देखना है, क्योंकि बज्रगुणन विधि से इस अध्याय में आपको सभी सवाल कर दिए हैं। तीसरा सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है 2x प्लस y बराबर 5 और नीचे समीकरण दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 8। सबसे पहले तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करके देखते हैं। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को 2 में देखेंगे, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1,
C1 बराबर -5, इसी प्रकार से A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8। नीचे लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर 2/3, B1 बटा B2 बराबर 1/2 और C1 बटा C2 बराबर -5/-8। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर है 2/3 और B1 बटा B2 बराबर है 1/2। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो यहाँ नीचे लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ पे क्या है, यह निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और जब निकाय का आपको एक अद्वितीय हल मिल जाता है तो उसमें कहा गया है उसे बज्य गुणन विधि से हल कीजिए। तो इसको हमें बज्य गुणन विधि से हल कहना पड़ेगा क्योंकि ये निकाय का एक अद्वितीय हल है। यदि यह अनंतः अनेक हल या कोई हल नहीं है तो उसको हमें हल नहीं करना पड़ता, लेकिन जो निकाय का एक अद्वितीय हल है उसे हमें हल कहना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं आगे। इसमें हमने आपको बता दिया था जो बज्य गुणन है इसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना है। जो इसके फॉर्मूले हैं हल, यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। x बराबर B1C2 माइनस B2C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। आपको जो फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे कि B1C2 माइनस B2C1 और बटा में है A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पे आप यहाँ से जो A1 A2 और B1 B2 के मान हैं रख सकते हैं इसमें और x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर होगा B1C2, B1 का आपका यहाँ पे मान है 1 गुणा C2 का मान है -8 माइनस जो B2 का मान है आपका 2 और जो C1 का मान है आपका वो है -5 बटा A1 का जो मान है A1 का मान है आपका 2, B2 का मान है 2 माइनस A2 का मान है 3, B1 का मान है 1। यहाँ पे देखेंगे x बराबर 8 का गुणा -1 में होगा -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बटा 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3। यहाँ पे देखेंगे x बराबर 2/1 होगा और इसको हम मान सकते हैं x बराबर ओनली 2। तो आपका जो x का मान निकल आया है वो x का मान 2 निकल आया है। अब हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है y बराबर, वो y बराबर फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला y बराबर रखते, y बराबर फॉर्मूला C1A2 माइनस C2 A1। जो हमारा फॉर्मूला है वो है C1A2 माइनस C2 A1 और जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो इसी प्रकार का है। जो x वाला नीचे वाला फॉर्मूला है वही सेम टू सेम जो y वाला है सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते A1 B2 माइनस A2 B1। y बराबर इसमें मान रख के देख लेते C1 का जो मान है वो है -5 गुणा A2 का जो मान है वो है 3 माइनस C2 का जो मान है वो है -8 गुणा और जो A1 का मान है वो है 2 बटा A1 का मान है वो है, आप इसमें डायरेक्ट ही
1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ये हल करके देख लिया तो यहाँ पे माना गया 1। तो y बराबर होगा -15 प्लस का होगा 16 बटा 1। यहाँ पे आप 15 में से 16 घटाएंगे, यानी 16 में से 15 घटाएंगे तो y बराबर होगा 1। तो यहाँ पे आपके मान निकल आए हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1। आपने ये बीजगणित से हल कर लिया है। हाँ, तो हमारा दूसरा सवाल बीजगणित से हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल इसी का। आप पहले ही हमने कह दिया था आपसे कि यदि आपका निकाय का एक अद्वितीय हल निकलता है तो आप उसको हल करेंगे, वरना हल नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को समझें, 2 बार कम से कम वीडियो देखें, तीसरी बार में वीडियो लोड करें रब पर, तो चौथी बार में आप फिर से एक बार वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। यदि आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि सवाल इतने इजी नहीं लगते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। लेकिन यदि आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगने लगेंगे। इसलिए आप लोग कम से कम 3 बार वीडियो देखें। तीसरा सवाल देखते हैं। हमारी क्लास कितनी दिन रहती है? आप लोग एक भी क्लास को मिस मत करें। यदि कभी क्लास मिस हो जाती है तो आप लोग वीडियो में पिछले वीडियो देख सकते हैं। तीसरा सवाल है वो है 3x - 5y बराबर 20। 3x - 5y बराबर 20। अगला समीकरण है 6x - 10y बराबर 40। 6x - 10y बराबर 40। सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखते हैं 3x - 5y - 20 बराबर 0 और दूसरा समीकरण होगा 6x - 10y - 40 बराबर 0। इसमें a1 मानते हैं। a1 बराबर होगा 3, b1 बराबर होगा -5 और c1 बराबर होगा -20। इसी प्रकार से a2 बराबर होगा 6, b2 बराबर होगा -10 और c2 बराबर होगा -40। इसके आप मान रख के देख सकते हैं। आप a1 बटा a2 बराबर होगा 3/6 और b1 बटा b2 बराबर होगा -5 बटा -10 और c1 बटा c2 बराबर होगा -20 बटा -40। 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस से -5 एकम 5, 5 दूना 10, माइनस से 20 एकम 20 दूनी 40। तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 बटा a2 बराबर 1/2 और b1 बटा b2 बराबर 1/2 और c1 बटा c2 बराबर 1/2। हाँ, इसमें हम देख रहे हैं कि ये तीनों 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हैं, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि यह इसके अनंतः अनेक हल होंगे। मतलब जब भी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है तो वहां पे निकाय के अनंतः अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। जब भी निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे तो वहां पे हमें हल नहीं करना है, ओनली अद्वितीय हल में हमें हल करना है। तो तीसरा सवाल यहीं तक होगा। तो हमारा जो तीसरा सवाल है वो हो गया है। तीसरे सवाल अब चौथा देखते हैं।
चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तीन एक्स माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पे सबसे पहले समीकरण की तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करके देखते हैं। a1 बराबर होगा 1, b1 बराबर है, तुलना करने पर जो समीकरण है वो बिल्कुल सही है, इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट मान लेंगे। a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7, नीचे a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। यहाँ पे a1 b1 c1 के मान मिल गए हैं। अब आप a1 बटा a2 इसमें मान रख के देखते हैं 1/3 और b1 बटे b2 बराबर -3 बटा -3 और c1 बटा c2 बराबर -7 बटा -15। माइनस से माइनस 3 एकम 3 माइनस से माइनस, यहाँ पे यही तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि a1 बटा a2 बराबर 1/3 और b1 बटा b2 बराबर 1/1 और c1 बटा c2 बराबर 7/15। तो यहाँ पे जो 1/3 है और यहाँ पे 1/1 है, दोनों एक समान नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह निकाय का एक अद्वितीय हल है। और जो भी अद्वितीय हल होता है उसको आगे हल करते हैं, तो इसको भी आगे हल करना पड़ेगा। इसमें हम कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। तो ये दोनों बराबर नहीं होते तो वहां पे लग जाता a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। यहाँ पे हम आगे लिखेंगे अतः यह निकाय का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जो भी निकाय का एक अद्वितीय हल होता है उसको बज्रगुणन से आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। इसका जो फॉर्मूला है अभी आप पिछले सवाल में देख चुके हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो है x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसका फॉर्मूला है x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें हम मान रख लेते हैं यहाँ से, तो x बराबर होगा b1 का मान है यहाँ पे -3 गुणा c2 का मान है -15 और माइनस b2 का मान है -3 गुणा जो c1 का मान है वो है -7 बटा a1 का मान है 1 गुणा b2 का मान है -3
माइनस A2 का मान है 3 गुणा B1 का मान है -3 तो x बराबर -3 -15 तो प्लस के होंगे 45, यह माइनस माइनस ये प्लस और प्लस माइनस माइनस 7 3 21 बटा 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस 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 प्लस 3 त्रिका 9। नीचे देखते हैं x बराबर इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 24 बटा ये बचेगा 6। तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, 6 चौका 24 तो x बराबर कितना आ गया 4। तो हमें यहाँ पे x का मान जो है वो प्राप्त हो गया है। तो हम y का निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए एक और आपका फॉर्मूला है जो है y बराबर C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। इसमें मान रख के देखते हैं तो y बराबर C1A2 C1 का यहाँ पे मान है -7 गुणा A2 का मान है 3 माइनस C2 यहाँ पे मान है इसका -3 गुणा A1 का मान है यहाँ पे 1 और यहाँ पे जो नीचे मान आ रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 आ गए थे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनमें 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y बराबर होगा 7 3 21 माइनस के 21, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा 3 एकम 3 और नीचे 6 हैं। यहाँ पे देखते हैं इसको बताएंगे तो आएगा माइनस का 18 बटा नीचे 6 3 18 तो y बराबर आपका आ जाएगा -3। तो आपके जो मान हैं वो आ गए हैं y बराबर -3 और जो x बराबर है वो है 4। इसका आंसर -3 नहीं है, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है। देखते हैं C1 का मान -7 सही है, इसका 3 ये भी सही है, माइनस C2 बराबर -3, यहाँ पे C2 बराबर 15 थे, इस वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आप लोग -15 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 15 यहाँ पे 15 आएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 6 बटा 6 तो 6 एकम 6 तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 1। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया है x बराबर 4 और y बराबर -1। तो हमारे जो 3.5 के पहले के सभी सवाल हो गए हैं। अब जो 3.5 के दूसरा के सवाल है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो मैथ है वो सही ढंग से पढ़ें, क्योंकि मैथ एक बार पढ़ने में सही ढंग से समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से यदि आप मैथ यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे ले पाएंगे। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि प्रतिदिन नए वीडियो अपलोड होते हैं तो आपके पास पहुंच जाएं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग कल कंटिन्यू होंगे। नमस्कार।